बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तौहीन अदालत में कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब जुर्म आयद किया जाएगा, फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। इसमें जो जज साहिबान ने तौज़ीहात दी हैं, दलाइल दिए हैं, उसमें बहुत सारे मज़ाक़िया ख़ेज़ भी हैं और काबिल एतराज़ भी हैं। मैं अतर मिनल्लाह साहब को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ कानून अंधा नहीं, यहाँ जज साहिबान अंधे हैं, और वो भी आंखों से नहीं, अकल से अंधे हैं। लेकिन कुरान शरीफ इससे भी बढ़ के बात करता है। बीइंग मुसलमान, हमें अदल में कुरान से रास्ता लेना चाहिए, हमें कुरान की हदों को कायम करना चाहिए। तौहीन अदालत कुरान के आइन और कानून के मुताबिक सफ़े अव्वल में ये जुर्म बनता ही नहीं। कुरान के कानून के तकाज़ों में, आईने में, आयात में देखा जाए तो तौहीन अदालत का जो है वो केस और जुर्म बनता ही नहीं, क्योंकि हमारी अदालत या हमारे जज साहिबान कोई होली गाय नहीं है। अगर ये होली गाय हैं तो फिर इन्हें हलाल करके इनके गोश्त का टुकड़ा अदल को मारा जाए, ताकि पता चले अदल को कत्ल करने वाला कौन है। जैसे कि मूसा की कौम में गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया गया था और दो बड़े कबीलों में जंग छिड़ने का जिस मकतूल की वजह से अंदेशा था, तो उसके कातिल को पता करने के लिए एक गाय ज़बह करवाई गई थी, जिसकी अल्लाह ताला ने स्पेशलिटी की निशानियां दी हुई हैं। ये सूरह आले इमरान में है। और जब गाय को ज़बह किया गया तो वो जो लाश पड़ी हुई थी, जिसके कातिल का पता नहीं था, तो उस लाश को वो गोश्त का टुकड़ा मार के, तो वो लाश जिंदा होकर उसने बताया था मेरा कातिल कौन है, कि उसका कातिल उसका अपना दोस्त अपने अंदर था, कबीले में था। तो यानी कि इसी तरह अदल को कत्ल कौन कर रहा है? जजों को हलाल करके उनके गोश्त का टुकड़ा अदल को मारा जाए, तो पता चले कि पिछले 70 साल से अदल को कत्ल कौन कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अदल का, इंसाफ का कत्ल मुसलसल हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और आवाम को उनके हक में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। अतर मिनल्लाह साहब, कुरान इस सिलसिले में आप लोगों जैसे जजों के लिए कहता है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आंखों से नहीं, ये दिल से अंधे हैं। क्यों कहा दिल से अंधे हैं? इसलिए कि मताए माल जो है ना, दुनिया के माल की हिर्स लगते हुए ये हक को, सच को देख के भी आंखें बंद कर लेते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बताते हैं, गलत मलत करते हैं। ये अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए अतर मिनल्लाह साहब, आपको अल्लाह आपके इरादों से पकड़ेगा। आप हक को जानते हैं, खान साहब यहाँ गलती पे नहीं है, और कुरान हमें बीइंग मुसलमान ये इजाजत देता है कि हम गलत फैसलों को चैलेंज करें, उन पे नजरसानी की जाए, जिसे आप लोगों की जबान में आप खान साहब को यू टर्न का कहते हैं। फैसले के बाद उस फैसले में तब्दीली करना, नजरसानी करना, ये कुरान का हुक्म है और अल्लाह ने खुद करके बताया है। क्यों कुरान की आयतें दो किस्म की हैं, मुतशाबा आयतें और मुहक्कमात आयतें। एक आयतें मुहक्कमात हैं जिसमें सीधा सीधा हुक्म है, आपको माननी है। मुतशाबात आयतें वो हैं जिनमें एक से जायद रेफरेंसेस और मीनिंग आते हैं, और अल्लाह कहता है ये मुतशाबात आयतों के में उलझे रहते हैं ताकि फितना बर्पा करें। इसी तरह आप उन मुकदमों में खुद को जान के उलझाते हैं और असल से दूर रखते हैं, ताकि आप आवाम को किसी ना किसी
जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, तौहीन अदालत कुरान के आईन और कानून के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है। और इमरान खान साहब ने मजिस्ट्रेट ज़ेबा के फैसले पर एतराज किया है, लेकिन पाकिस्तानियों, हैरानगी की बात है, ये जज तो वाकई अकल से भी अंधे हैं, आंखों से भी अंधे हैं। आज अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि जब माजी के तौहीन अदालत के फैसलों पर नजरसानी की गई, जिसमें निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और एक और इनके नून लीग के थे, जब उन्हें दिए गए फैसलों पे नजरसानी की गई तो एक बड़ा मजाकिया खेज और गैरत से खाली जुमला अतर मिनल्ला ने बोला। वो कहते हैं कि उन्होंने जुर्म नहीं किया था, उन्होंने किरदार कशी की थी जजों की, उन्होंने किरदार कशी की थी जजों की, इसलिए उन्होंने जुर्म नहीं किया था। लेकिन खान साहब ने जुर्म किया है, फैसले को चैलेंज किया है, फैसले पे एतराज किया है। तो आओ पाकिस्तानियों, देखो कुरान ये आपको कहता है, इवन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि मशावरत, जब फैसले पे मशावरत करने का कहता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और फैसले को अल्लाह ताला ने फिर आखिर में बुनियाद बना दिया कि जब तक ये लोग तुमसे फैसला ना करवाएं ये मोमिन नहीं हो सकते। तो जब तक हम कुरान से फैसला ना लें तो हम मोमिन ही नहीं हो सकते, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन फिर कैसे बन रहा है? कुरान की रूह से तो ये जुर्म ही नहीं है। कुरान की रूह से तो इमरान खान साहब ने कोई जुर्म ही नहीं किया, बल्कि कुरान आपको कह रहा है कि फैसलों के ऊपर एतराज करना, फैसलों पे जब आपस में तुम फैसला करो और उस पर एतराज लो तो उसे कुरान से फिर, रसूल से फिर फैसला करवाओ ताकि उन इतराजात को खत्म किया जा सके। तो हम कुरान की तरफ चलते हैं तो कुरान तो ये कहता है कि आपस के अगर किसी फैसले पे तुम उलझ जाओ तो उससे कुरान से हदायत लो। तो कुरान से हदायत लेते हैं तो फैसले पे इतराज करना कोई जुर्म नहीं, तो फर्दे जुर्म उस पे आयद होने का तो जवाज ही नहीं बनता। और फिर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं किरदार कशी करना कोई जुर्म नहीं। कुरान कहता है किरदार कशी करना गुनाह कबीरा है। पहले कुफार और मुशरिक करते क्या थे? वो पैगंबरों की किरदार कशी करते थे, ऐसे जुमले कसते थे, ऐसे इल्जामात लगाते थे कि जिससे उनकी फजीलत को, शान को घटा सकें। आज आपका जज कह रहा है किरदार कशी जुर्म नहीं है। जो पहले फैसले हुए थे निहाल हाशमी का, तलाल चौधरी का, वो किरदार कशी उन्होंने की थी। तो आज से पाकिस्तानियों कमर बांध लो कि ये इस तरह अगर ठीक नहीं आएंगे तो फिर इनकी किरदार कशी की आज अतर मिनल्ला ने खुद इजाजत दे दी है। आज के बाद जो भी इनके फैसलों को की बजाय इनकी इन्हें कहेगा कि खाइनों, बददियानतों, तुम लोग गद्दारी करते हो, तुम अपने जमीर को बेचते हो, तुम अपने अदल के इख्तियार को बेचते हो और हकदार को हक नहीं देते और नाहक को तुम बचाते हो, तुम्हारी तारीख है। क्योंकि पाकिस्तानियों, ये जो फैसला इमरान खान साहब का आया है, ये अदलिया को डिक्टेशन दी गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इसमें सियासी वाबस्तगियां हैं, क्योंकि असल में बात यह है पाकिस्तानियों, जिस जुर्म को पिछले 4-5 महीनों से छुपाया जा रहा है, असल जुर्म किया है कमर बाजवा ने, एस्टेब्लिशमेंट से जुर्म हुआ है। जर्नलों ने गद्दारी की है। मुहाफिज कहता है मैं न्यूट्रल हो गया था, आके गैर ताकतों ने आके हमला किया और हमारी हुकूमत गिराई, हम पे डाका डाला। पर मुहाफिज कहता है मैं तो न्यूट्रल था, मैंने तो दरवाजा खोल दिया था, जो मर्जी करो। क्या उसका न्यूट्रल ना बनता था? नहीं, असल में ये बात नहीं। कमर बाजवा साहब अपने जुर्म को, क्योंकि उनका जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें डायरेक्ट फांसी होती है, बल्कि इस जुर्म में जो जो शामिल है कि बैरूनी ताकतों से मिलकर पाकिस्तान की आवाम की पसंदीदा लीडर को, पॉपुलर लीडर को, और वो लीडर जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा था, जिन्होंने उसकी हुकूमत गिराई बैरूनी ताकतों से माली इमदाद लेते हुए,
मताए माल के हवस में उनकी सीधी सीधी फांसी है। अब सारा इनका मसला यह है कि खान साहब को किसी तरह जुर्म में लाकर खान साहब की जिंदगी को खत्म कर दें, ताकि बहुत सारे बहुत सारे गीदड़ जिन्होंने गद्दारी वतन की है, जिन्होंने मादरे वतन को बेचा है, जिन्होंने 25 करोड़ अवाम की जिंदगी को खतरे में डाला है, जिन्होंने मुल्क का माशी दिवालिया कर दिया है, जिन्होंने कौम का माशी कत्लेआम किया है, वो अपने चेहरों को छुपाने के लिए, वो अपने आप को सजाए मौत से बचाने के लिए वो इमरान खान साहब को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ही तो ये हकीकत को सामने लाना चाहता है। इमरान खान ही तो उन मुजरमों से के चेहरों से निकाब उतारना चाहता है। आज आपने देखा है, एक तरफ से तो फर्दे जुर्म आयद करने की बात करें, दूसरी तरफ से जिमनी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अपना इन्हें चेहरा नजर आ रहा है। इन्हें पता था ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो ये एस्टेब्लिशमेंट अपनी जादूगरी करती हुई नजर आ रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट के सामरी इस तरह बाज नहीं आएंगे अल्लाह ताला का जब तक अजाब नहीं देख लेंगे। मैं अल्लाह से बद्दुआ करती हूं, अल्लाह करप्ट जजों को जो इंसाफ की बजाय झूठ बोल के बेइंसाफी कर रहे हैं, तू इरादों इनकी नस्लों के ऊपर अजाब नासिल कर, जिनके लिए ये हराम माल कमाते हैं। अल्लाह एस्टैब्लिशमेंट में बैठे गद्दार जर्नलों पर अजाब अजीम नाजिल कर, जैसे तूने मुशर्रफ पे किया हुआ है कि इन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है। इन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए 25 करोड़ की आवाम का मौशी कत्लेआम किया है। अल्लाह ताला इन पे अपना अजाब नाजिल कर, जिस तरह तूने नूह पे किया था, जिस तरह तूने मूसा की कौम पे, लेकिन इस तरह अजाब नाजिल कर कि जो मासूम अवाम है वो बच जाए। इन्हें बीमारियों के अजाब से इन्हें इबरत का निशान बना। क्यों? ये सामरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, वफादारों को गद्दार बताते हैं। इन सामरियों ने आगे कहीं मजहबी सामरी, कहीं सियासी सामरी पैदा करके कौम को गुमराह कर दिया। पाकिस्तानियों, क्योंकि मूसा अपनी कौम को अल्लाह से डरा रहे थे, आखिरत का खौफ दिला रहे थे, तौहीद की इबादत करने की तबलीग कर रहे थे, कि जबकि सामरी ने उनकी गैर मौजूदगी में लोगों से सोना चांदी इकट्ठा करके एक बछड़ा बनाया, ताकि लोग सोने चांदी के बुत की जो है पूजा करें। उन्हें मताए माल की तरफ खींचा। तो आज हमारे जज, हमारे जर्नल क्या कर रहे हैं? हमारे करप्ट सियासतदान क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, जिसे अब इन्होंने बल्कि दफना दिया है। वो करप्ट क्राइम मिनिस्टर कहता है कि भिखारियों के पास चॉइस नहीं होती, भिखारी हो गए तुम। बेशर्मों, देखो पाकिस्तानियों ने खान साहब को 500 अरब देकर साबित कर दिया हम भिखारी नहीं है। और एक तुम्हारे ये करप्ट हुक्मरान, ये करप्ट जर्नल, देखो इनके पास कितने कितने बड़े असासे हैं। इन बेशर्मों ने क्या दिया है आप देखो। वो कमर जनरल बाजवा गद्दार जो कहता है 1 महीने की तनख्वाह, उस बेशर्म ने पूरी कौम को बेचकर बेल्जियम में अपने डीएच बना लिया है और 1 महीने की तनख्वाह का मजाक कर रहा है, वो भी इस कौम के साथ। इन करप्ट सियासतदानों को देखो, कितने कितने अरबों पाकिस्तान का लूट कर ले गए हैं और सैलाब ज़दगान के लिए गैर मुल्कों से जाके इमदाद मांगते नजर आते हैं। पाकिस्तानियों, अगर मुतजाद फैसलों पे, जिनमें सियासी वबस्तगी हो, जिनमें इदारों के बाख्तियार ओहदेदारों का अमल दखल हो, अगर उनके ऊपर इतराज किया जाए, अगर उनको दुरुस्त करने का कहा जाए, तो ये तौहीन अदालत लगा देते हैं। क्योंकि हमारी अदलिया,
हमारी अदलिया चाहती है कि वो कब्रिस्तान में अदालत लगाए, जहां कोई उनसे पूछने वाला ना हो, जो कोई उन पे इतराज करने वाला ना हो। तो फिर हमारी अदलिया को कब्रिस्तान में अदालत लगानी चाहिए। लेकिन कुरान इसके मुनाफी है। जिंदा कौमें एतराज भी करती हैं, दलील भी देती हैं और फैसलों की दुरुस्तगी के लिए फैसलों को चैलेंज भी करती हैं। फिर कहते हैं कि हम फैसलों पे एतराज करते हैं। पाकिस्तानियों, आज आपको पता, आज जो बेंच था खान साहब के फैसले वाला, उसमें एक जर्नल था जिसका नाम था बाबर सत्तार। ये एक्चुअली जियो न्यूज का एंकर है। ये जियो न्यूज के एंकर होते हुए, पहले ये जियो न्यूज का एंकर था और करप्ट हुकूमत नून लीगियों ने इसे जज बना दिया हाई कोर्ट का। आज ये बेंच का हिस्सा था। इसके दिल में तो वैसे ही बोझे इमरान था, इसे तो इस बेंच का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। तो अवाम सही कहती है। आपकी स्याह फैसलों के, आपकी बदनीयतों के, आपके करप्शन के सबूत होते हैं। बाबर सत्तार को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। उसके दिल में बोझे इमरान खान है। वो तो इमरान खान से वैसे ही खाइफ है, जियो टीवी की वजह से। इसलिए पाकिस्तानियों, हमें इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है। हम अपनी अदलिया को उनके माजी का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कानून की बालादरी। अतर मिनल्ला साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप आइन कोई नाक को, मोम की नाक को जिधर चाहते हैं, जब चाहते हैं मोड़ लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। माजी में आपने फैसला किया था 1 साल पहले नवाज शरीफ का, कि नवाज, और आपकी दलील ये थी कि नवाज शरीफ की जिंदगी को कुछ हो गया तो इमरान हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। तो आपने ये धोखा करके उसे 8 हफ्तों की जमानत दी थी। असूलन तो कानून का तकाजा है कि अगर वो मुजरिम आपके फैसला करने की वजह से वापस नहीं आया नवाज शरीफ, तो इस वक्त आपको अतर मिनल्ला साहब जेल के में होना चाहिए, सलाखों के पीछे, आपको भी और चीफ जस्टिस रिटायर आसिफ खोसा को भी, क्योंकि ये फैसला आप दोनों ने किया था। उस मुजरिम को 8 हफ्तों के लिए भेजा था और उसकी जमानत उसके भाई मुजरिम ने दी थी। असूलन तो होना चाहिए था, अगर कानून के आपको तकाजे पूरे करने आते हैं, अगर आपको तौहीन अदालत तो बड़ी आपको जाग जाती है, अदालत की औकात ही क्या, आप तो तौहीन पाकिस्तान करते हैं। आप तो पाकिस्तान के वक़ार का जो है जनाजा निकालते हैं। पाकिस्तान के दम से हैं पाकिस्तान के इदारे, और इदारों के दम से आपकी कोई औकात है। तो असूलन तो होना चाहिए कि शहबाज शरीफ को जेल के पीछे होना चाहिए, और अगर जिस शहबाज शरीफ ने उसकी जमानत दी है उसे आपने वजीर आजम बना दिया है। मुजरिम के आने पे ना तो आपने जमानती को जेल में डाला। तो फिर ये क्या है? सियासत नहीं तो क्या है? ये सियासी वाबस्तगी है, ये एस्टेब्लिशमेंट का डंडा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नून लीग को इस वक्त उसने लाना था। मैं नहीं कहती, नजम सेठी का इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है गिराती है और जिसको चाहती है बैठाती है। जाए नजम सेठी को पकड़े, आपको क्लिप मैं देती हूं। आवाम को आप झूठ बोलना सिखाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन ओहदों पे हैं आप। कहते हैं बड़े आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बनाते हैं, आप तो पीछे आने वालों के लिए गड़े बना रहे हैं, कब्रें बना रहे हैं। यह आपका इंसाफ है कि जिस क्राइम मिनिस्टर पे और उसके बेटे पे फर्दे जुर्म आयद होना था जिस दिन, उस दिन आपने उसे उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एस्टैब्लिशमेंट का डंडा था और एस्टैब्लिशमेंट की बॉटम में बैरूनी ताकत का डंडा था। फिर आप लोग कहते हैं।
तो आपने आज तो हमें इजाजत दे दी ना, किरदार कशी करना कोई जुर्म नहीं। इसी वजह से आप लोगों की किरदार है क्या? अरशद मलिक की जो वीडियो गैर इखलाकी निकली, देखते हुए उसे मर गया वो, ये आपके हैं। ये एक वीडियो तो नहीं, बीबी तो दंदनाती फिरती है मरियम। आप अपनी वीडियो से ही कंट्रोल होते हैं, अपने गिरेबानों में झांकें आप लोगों की तकरीरियां भी गलत हैं, आप नलायक नाअहल हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारों के बड़े जितने लोग हैं नाअहल नलायक हैं, मेरिट पे उनकी तकरीरी नहीं है। इसी बात को तो खान साहब ने आज अपने जलसे में चैलेंज किया। यही तो वो कह रहे थे कि चीफ आर्मी स्टाफ की जो है तकरीरी मेरिट पे होनी चाहिए। क्यों लाया है डंडे के जोर पे कमर बाजवा? और हमें यह भी पता है, ये तो नाम नहाद के रिटायर होते हैं, ये बैरूने मुल्क जाके फिर जो अपने करिंदों को आलाकार लोगों को रख लेते हैं, फिर पाकिस्तान को नुकसान उन आलाकार लोगों से दिलवाते हैं। अतर मिनल्ला साहब, ये तो आपका एक फैसला कि ना तो नवाज शरीफ वापस आया और ना शहबाज शरीफ के जमानत वाले को सलाखों के पीछे दिया। ये आपका क्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ, पिछले कोई 1 साल से आप इन पे फर्दे जुर्म आयद करने की कर रहे हैं, आज तक नहीं आप कर पाए। ये आपकी कारकिर्दगी है। और उसे आपने वजीर आजम बनने दिया। असूलन तो उसे वजीर आजम बनने ही नहीं दे सकती थी अदालत कि जी आपकी इखलाकी गिरावट का ये हाल है, दुनिया आपको लान तान कर रही है, गाली है आप अदल के निजाम पे। जरा इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें कि आज एक इंटरनेशनल मीडिया यूरोप का एंकर कह रहा है कि दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। ना माजी में इसकी मिसाल मिलती है ना मुस्तकबिल में, कि जिसकी पार्लियामेंट 70% मुजरिमों पे है। ये इखलाकी गिरावट है आपकी। ये आप इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, ये अपने नबी की सीरत की आप लोग तौहीन कर रहे हैं कि आप करप्शन को बुरा नहीं समझते। आप मनी ट्रेल ना हो तो केस को लटकाते जाते हैं कि लोग भूल जाएं। ये आपका किरदार है। आप झूठ को सच और सच को झूठ कहते हैं। इसी वजह से मुल्क में मौशी बरहान है, फिर लोगों के आगे भीख मांगते आप लोग नजर आते हैं। ये आप लोगों का किरदार है। सिर्फ अदालतें तो तौहीन अदालत के केस के लिए हैं, तो अदालतें तो बड़े मुजरमों को पनाह देने के लिए हैं। अगर आप में अतर मिनल्ला साहब जरा सा जमीर नाम की है ना, तो जितने लोगों पे फर्दे जुर्म आयद पिछले साल से होते होते अभी तक नहीं, और पहले उन पे फर्दे जुर्म लगाए। इमरान खान की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान का इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि 25 करोड़ अवाम को जो है नुकसान होगा। गैरत करें, अदल के तकाजे को पूरा करें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये वो मुजरिम हैं जिनसे 25 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा है। ये पैसा लूट के ले गए हैं, वो वापस लाना है। और आप कहते हैं तौहीन अदालत। आपकी औकात क्या है? आपने कभी सोचा है कि आपकी औकात क्या है? पाकिस्तान के दम से इदारे हैं, इदारों के दम से आपकी कोई औकात है? और ये इदारे अवाम ने बनाए हैं। अगर अवाम के टैक्सों के ऊपर आप इतनी बेशर्मी से मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, इतनी बेशर्मी से अवाम को देते क्या है? मुजरिमों के हाथों से अवाम को लुटवाते हैं, अवाम का कत्लेआम करते हैं। ये जवाब में हमें देते हैं। आप बड़े एहसान फरामोश हैं, आप बहुत एहसान और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में यही इंसान बड़ा नाशुक्रा और एहसान फरामोश है। ये जब हमारी बारगाह में आएगा तो फिर हम इसे इसका बदला लेंगे। और अतर मिनल्ला साहब, आपको मैं ये बता दूं, अदल इंसाफ अल्लाह की तलवार है, अल्लाह की जुल्फकार है। आपने इसे तोड़ा है, आपने अल्लाह की तलवार को तोड़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने, आप लोगों पे अजाब नाजिल होगा। अतर मिनल्ला साहब, यहां दुनिया की जिंदगी जो आपको थोड़ी सी गर्मी नहीं सहते तो
पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे पे एसी को अय्याशी करते हैं, आप पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे पे थोड़ी सी सर्दी लगे तो गर्मी की अय्याशी करते हैं, सिक्योरिटी की अय्याशी करते हैं, फिरौन जैसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में आप जाएंगे तो क्या होगा? यहां तो इन मुजरमों की वकालत भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज रिलीफ देते नजर आ रहे हैं कि अवाम से गुनाह हुआ कि आप जैसे लोगों को इन ओहदे पे बैठा दिया, लेकिन क्या आप अल्लाह की बारगाह में इनकी वकालत कर सकेंगे? मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि हमारी अशराफिया मुसलमान ही नहीं है। ईमान ये नहीं कलमा पढ़ लेना, ईमान ये है कि अल्लाह देखता और सुनता है। जब अल्लाह देखता और सुनता है तो मैं कैसे कोई गुनाह कर सकती हूं? मैं कैसे अपनी सोच में गद्दारी कर सकती हूं? मैं कैसे सफेद को काला और काले को सफेद कह सकती हूं? अतरमिन अल्लाह साहब कुछ ऐसा कर जाएं कि कोई आपके लिए दुआ करे, कोई ऐसा आपका कोई किरदार अमल हो कि कोई आपके लिए दुआ करे। अभी तो लोग गोदे भर भर के आपको बदवाएं दे रहे हैं आप लोगों के जुल्म की। एक अदलिया ऐसा इदारा होता है जो सारे इदारों की माँ होता है कि हर किसी को, लेकिन हमारी अदलिया दलाली है। हमारे अदलिया में बैठे दलाल हैं जो अंडर टेबल अपना जादू दिखाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एहसान फरामोश हैं। इसी इमरान खान ने अदलिया की आजादी के लिए जेल काटी हुई है। ये वही इमरान खान है जिसने अपनी 3.5 साल हुकूमत में आपको कोई डिक्टेशन ना दी। उस वक्त भी आपके बॉटम में डंडा एस्टेब्लिशमेंट दे रही थी, एस्टेब्लिशमेंट आपको फैसले करवा रही थी और इमरान खान सब मजबूर थे, वो अपनी इख्तियारात से तजावुज नहीं कर रहे थे। उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल था अदलिया में। ये इमरान खान ही था जिसने अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़ी, जेल काटी थी। और इमरान खान साहब अपनी 3.5 साल हुकूमत में और 26 साल की सियासत की जदोजहद में हमेशा से इदारों की मजबूती की बात करते हैं, चाहे वो फौज हो चाहे वो अदलिया हो। लेकिन आप लोगों को इज्जत रास नहीं आ रही। आप लोग कहते हैं माल दो, हमारी बेइज्जती करो, हमें गालियां दो पर हमें माल दो। आप लोग ये ईमान फरोश, अपनी इज्जत फरोश हैं। नहीं तो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, नून लीग ने क्या क्या गाली नहीं जजों को दी। आप कहते हैं कानून का एहतराम। नून लीगियों ने तो अपनी मर्जी के फैसले करवा के मुखालिफ पार्टी का इंतकामी कार्रवाइयां की हुई हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की टेलीफोन वाली पकड़ी हुई। क्या आप लोगों की अदलिया का रिकॉर्ड दागदार नहीं है? क्या आपकी अदलिया के चेहरे पे लानत नहीं है? जिनकी गैर इखलाकी वीडियो पकड़ी जाती हैं वो आप ही के भाई हैं ना, वो आपकी वर्दी भाई हैं, वो आपके काले कोट वाले हैं ना जिनकी वीडियो निकली हुई है। तो अवाम का मुंह किस बात से आप बंद कराते हैं? आप अपने गिरेबान में तो झांकें। याद रखिएगा अतरमिन अल्लाह साहब, जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को आना है और सुबह अपने तमाम हशम के साथ आती है, अपने फैसले खुद लेकर आती है। आपकी जिंदगी में भी रात ने आना है। आप सदा सवेरे में तो नहीं रहेंगे। आप तो अपनी रात को देख भी नहीं सकेंगे। आप वो आबिद हैं जो लोगों को इंसाफ नहीं देते। आपकी तो इबादत कबूल नहीं होती। आपको तो अल्लाह से भी माफी नहीं मिलेगी। आप अल्लाह से इंसाफ ले सकेंगे अपने इन गुनाहों पे? क्या अल्लाह के सामने खड़े हो सकेंगे? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो सकेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप लोग अक्सर ये मिसाल देते हैं
कि अगर रसूल की बेटी भी चोरी करती तो तब उसे भी सजा माफ ना होती। तो आप तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सबको, बड़े बड़े चोरों को जो अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम है, आप उन्हें नवाजते नजर आ रहे हैं, उन्हें आप वजारतें देते नजर आ रहे हैं, आवाम के मुजरमों को आप छुपाते नजर आ रहे हैं। कल कैसे खड़े होंगे? अतर मिनल्ला साहब, आपने मरना नहीं है। इंसान की जिंदगी बस इतनी ही है, एक कदम जमीन के नीचे और एक कदम जमीन के ऊपर है। सांस आए या ना आए, नहीं तो एक रात को तजर्बा कीजिएगा, जब इंसान सोता है तो आधी मौत होती है। आपको पता होता है आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या आपको यकीन होता है कि आप सुबह उठेंगे? हम तो हर रात इस दुआ से कहते हैं अल्लाह अगली सुबह इबादत देना, पर दावा नहीं कर सकते कि सुबह उठें। वो रब्बुल इज्जत हमें जिंदगी दे तो उसकी मेहरबानी, ना दे तो ये उसका इख्तियार है। तो आप लोगों ने इतनी अंत क्यों उठा रखी है? अतर मिनल्ला साहब, अपनी इन अंधी आंखों को, अपने इस अंधे जज होने को आप दुरुस्त कर लें, इससे पहले कि अल्लाह का इंसाफ जाग जाए। पाकिस्तानियों, इन्होंने जो खिलवाड़ करना है सो करना है, सब मिल के खान साहब के साथ खड़े हों। पाकिस्तानियों, तुम लोगों को दोबारा इस तरह का बहादुर, जुर्रत वाला लीडर, ईमानदार, सच्चा, इस वक्त पूरी सियासत, तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इशराफिया में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही नगीना है, एक ही खजाना है, जिसका नाम इमरान खान है, जिसका किरदार बेदाग है, जो बोलता है तो सच बोलता है, जो देखता है तो हक देखता है, जो अपनी आवाम के साथ हर हाल में खड़ा है, जो अपनी आवाम की जंग लड़ रहा है। ये असल में तुम लोगों को मात करना चाहते हैं। ये आवाम को अपनी गुलामी से निकलते हुए देख रहे हैं तो मछली की तरह तड़प रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के सामरियों की चीखें आसमान पे जा रही हैं। असल में मसला ये है, हमारी इशराफिया जीती तो फिरौन की तरह है, आकबत मूसा की तरह मांगती है। ये दो कश्तियों के सवार दुनिया और आखिरत दोनों में जलील होंगे। पाकिस्तान, इमरान खान साहब के लिए दिल से दुआ करती हूँ, आप लोग भी आमीन कहें। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को जिंदगी दे, सलामती दे। अल्लाह तुझे वास्ता है तेरी वातनियत का, तेरी बादशाहियत का। इमरान खान साहब को हजरत तालूत वाली बादशाहियत दे, इख्तियार और इक़्तिदार उन्हें हजरत तालूत वाला दे। परवरदिगार इमरान खान को सलामती दे। इस कौम का वो वाहिद मुहाफिज है, हर महाज पे लड़ता है इस कौम के लिए। अल्लाह, हम 22 करोड़ लोगों, 25 करोड़ लोगों की दुआ है, हमारे में से जो गद्दार हैं, नजिस्त हैं, मताए माल में अपने जुर्मों पे, जुर्म पे पर्दा डाल के खान साहब के दुश्मन बने हुए हैं, इन्हें इन पे अजाब अजीम नाजिल कर। तू इरादों से पकड़ता है अल्लाह ताला, तू एक लम्हे में अपनी पूरी कायनात को देखता है। तुझे वास्ता है हजरत मूसा का, जैसे उन्हें पार लगाया था इन जालमों के दरिया से, खान साहब को पार लगा। जिस तरह तूने नूह की कश्ती को पार लगाया था, पाकिस्तानी कौम की कश्ती को इमरान खान साहब की कप्तानी के साथ पार लगा। परवरदिगारा, हम पे रहम कर, इन जालिम हुक्मरानों से, करप्ट हुकूमत से, बेइंसाफ जजों से, करप्ट जजों से और इस्टेब्लिशमेंट में बैठे गद्दार जर्नलों से इस कौम को निजात दिला। सलाब से ये बड़ी मुसीबत है। इमरान खान साहब को दुआओं में 14 मासूमीन के हिसार में करते हैं, कलाम पाक के हिसार में करते हैं। अल्लाह तेरी रहमान और रहीमियत की पनाहों में अमानत करते हैं कि उन्हें जिंदगी का दवाम अता कर, जुर्रत और हौसला अता कर, और उनके दुश्मनों को निस्तो नबूद कर, बेनिशान कर, उन्हें अबतर कर,
जलील और रुस्वा कर तूने, जो हमें कहते हैं कि अमेरिका से डरो, जो हमें अल्लाह के दुश्मनों से डरने का कहते हैं, जो हमें अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती करने के लिए इसराइल पे मजबूर करते हैं। अल्लाह इन्हें फना कर, इन्हें बर्बाद कर। ये जिस औलाद के लिए हराम का माल इकट्ठा कर रहे हैं, उनके जनाजे अपने हाथों से उठाएं। इमरान खान साहब को जिंदगी दे, सलामती दे, उन्हें इस कौम की बागडोर उनके हाथ में दे। हम माओं की, बहनों की, बेटियों की रदाएं जो हैं खान साहब के हिफाजत के लिए उनका हिसार किए हुए। रब्बाना तकब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल